जो चापाकल का है अपने अपने घर के आगे में लगवाए हैं, जो जो उनके दल्ले लोग हैं उनके घर के आगे में लगा है चापाकल। नीतीश जी ये साबित क्या करना चाहते हैं आप कि पता नहीं क्या हो गया है, किसके हाथ में दे दिया है, किसके हाथ की कठपुतली बन गया है, किसके इशारों पे वो चल रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी किसके इशारों पे वो चल रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। नीतीश जी क्या है उनके फरमान से डर लगे हमको आके? हमने चुन के बैठाया है उनको वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ विकास कुमार। बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है। बहुत अच्छी लगती थी शुरू से लेकर आज तक ये लाइनें काफ़ी अच्छी लगती है और बिहार वासियों को एक उम्मीद रहती है कि बिहार में बहार है और सुशासन की सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। लेकिन अब जो फरमान आ रहे हैं सुशासन की सरकार की, अब जो है कि माहौल ही बदलने वाली है। कुछ दिन पहले सुशासन बाबू के फरमान आई थी जिसमें यह कहते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर उनके अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री की बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। यूं कहे तो अब जो है कि चोर को चोर नहीं बोलना है, ये पिछले फरमान में था। लेकिन अब जो फरमान आए हैं वो बोलना तो दूर, यदि आप चोर को चोर बताने की भी जरूरत करेंगे तो आप पे सजा हो सकती है, आप सरकारी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, सरकारी ठेका से हाथ धो सकते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी पिंकी सिंह, जो कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेगी। और मैम सीधे तौर पर जानेंगे, चूंकि पूर्व में जदयू नेत्री आप रही और सीधे मेरा सवाल होगा, बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है और आप हमेशा कहते हैं नीतीश कुमार है, क्या ऐसी जो बार बार ये जो फरमान आ रही है, आप पूर्व में जदयू नेत्री रही है, हम क्या माने? हम एक लोकतांत्रिक राज्य के निवासी है या फिर एक तानाशाही शासक के राज्य के निवासी? हम क्या समझे? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं विकास जी आपको कि ये जो नीतीश जी का फरमान है ये बहुत गलत, ये एकदम गलत है। ये लोकतंत्र का हनन है। इनको आप क्या कह सकते हैं? ये तानाशाही कह सकते हैं ना। मतलब क्या चोर को चोर ना बोले? क्या बोले? मैं तो कहती हूँ कि हमारा मुखिया चोर है, तो क्या बोले उसको? क्या करोगे? पिंकी सिंह पे एफआईआर करवा दोगे? तो अब तो हो जाएगा एफआईआर, तो हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेल भी जा सकते हैं बोलेंगे तो। अरे तो वही चीज बता रही हूँ। नीतीश जी ये साबित क्या करना चाहते हैं आप कि हम लोकतंत्र है भारत में, हमको पूरा आजादी है, हमको अपना बात रखने का पूरा आजादी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। आप लोग तंत्र का हनन कर रहे हैं, आप तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। तो आप भूल गए क्या कि अभी हाल ही में इलेक्शन बीता है और आपकी क्या स्थिति बिहार में रही है? तो आप इस चीज को नीतीश जी मत भूलिए। और आप ये काम करें, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, आम जनता को बोलने की आजादी नहीं है, क्या तो है जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो उनके बारे में आप लोग कुछ ना बोलिए। जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं ऐसे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन ऐसे विधायक हैं जो अच्छे हैं, कौन ऐसे मुखिया है जो अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग को पता नहीं है? सबको पता है सब चीज। तो ये जो नीतीश जी जो रवैया अपना रही है बहुत गलत है और हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मैम एक बात, हम क्योंकि आप जदयू में रही हैं और काफी दिन आप जदयू में रही है, तो पहले एक लाइन में आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्या देखकर जदयू में गई थी? जदयू में तो मैं नीतीश जी को देख करके गई थी। वही नीतीश जी दिख रहे हैं? नहीं, मैं शुरू से आपके चैनल के माध्यम से आज फिर वही सवाल हमारा होगा कि आप जिस चीज को देख करके जदयू में गई थी, आज आप जनता को बताइए कि उस दिन के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में आपको क्या अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है। मैं अपनी आदरणीय जनता को ये बताऊं कि पहले के जो नीतीश कुमार, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो नीतीश जी का कार्यकाल जब वो पहली बार सीएम बने थे, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, लड़कियों के लिए सोचा, बिहार की जनता के लिए सोचा, वो काबिले तारीफ था। उसमें कोई नहीं नकार सकता इस चीज को कि जिस तरह के जंगल राज से उन्होंने लोगों को आज़ादी दिलाया। लेकिन अब जो नीतीश जी का, मैं बार बार बोल चुकी, पता नहीं क्या हो गया है, किसके हाथ में दे दिया है, किसके हाथ की कठपुतली बन गया है, किसके इशारों पे वो चल रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी किसके इशारों पे वो चल रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार किसी के इशारा पे चल रहे हैं? बिल्कुल मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि किसी के इशारा पे चल रहे हैं। गलत हाथों में दे चुके हैं सब कुछ अपना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कौन हो सकता है वही गलत है? तो हम जानना चाह रहे हैं कोई गलत है आपके नजर में कौन लगता है? ये मैं क्या बताऊँ, हमारी जो जनता है वो सब जानती है। नहीं, हमारा सवाल फिर वही हुआ कि गलत हाथों में, चूंकि बिहार की जो स्थिति है, चुनाव की बात करें, चूंकि दोनों जो फरमान आए हैं वो चुनाव के बाद आए हैं और 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं, शुरू से ही वो हमेशा ही अपने आप को युवाओं, बालिकाओं, छात्राओं के जो कि शुभचिंतक बना करके अपने आप को पेश करते रहे। आज जो फरमान आई है मैम,
लोकतंत्र में विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल। क्या हमें कोई दिक्कत है तो विरोध करना बंद कर दे? क्या सड़क पे हम ना उतरे? कौन सुनेगा? तो हम जाए कहाँ? सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं। यदि हम विरोध प्रदर्शन करना चाहे तो हम सड़क पर उतर नहीं सकते हैं। तो करे क्या? तानाशाही सरकार के इस तानाशाह को सहते रहे? नहीं, क्यों सहेंगे हम? अब तो वही सहना पड़ेगा ना। क्यों सहेंगे हम? अब तो सहना पड़ेगा ना। जनता से बड़े नीतीश जी नहीं है। अब तो बड़े हो गए हैं। नहीं है नीतीश जी बड़े। अगर जनता हमारी फिर विरोध करे और सड़क पे उतरे, नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है कहीं भी, और एसपी डीएसपी चाहे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो हमारी बातें नहीं सुनते, तो मेरा ये अधिकार है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करें? आखिर हम तो सड़क पे ही उतरेंगे ना। हम तो सड़क पे ही उतर के ना अपना आक्रोश दिखाएंगे कि हमको ये दिक्कत है, हमको ये है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो उसमें भी अगर दिक्कत है तो आप क्या करना चाहते हैं? कि लोग मतलब आपके हाथ की कठपुतली बन जाए, आप जैसे नचाए वैसे नाचे? ऐसा नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं तो बोल रही हूँ कि ना, जो चोर है मैं चोर बोलूंगी। आपको एफआईआर करना है, करो। फरमान जारी हो चुके हैं, तो कहाँ है हमारे नेता लोग? ये तो आप बताइएगा ना। नेता लोग कहाँ हैं जो बात बात पे सड़क पे उतर आते हैं? तो उन लोगों को समझ में तब कहाँ से सड़क पे उतरेंगे? सड़क पे उतरेंगे तो उनका नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, पासपोर्ट के वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना, ये तानाशाह की सरकार है। खैर, करने दीजिए उनको जो करना है। हमारी जनता जो है वो सब जानती है, और जनता को जो करना होगा वो करेगी। क्योंकि मैं यही जानती हूँ कि जनता से ऊपर कोई भी सरकार नहीं है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो। जनता से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है। अगर जनता अपने आप पे आ जाए तो इनको रोक नहीं सकती है। नहीं, रोक नहीं सकती है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो पिंकी सिंह हर मुद्दे को लेकर के आ जाती थी, हर छोटी मोटी समस्या को लेकर के आ जाती थी, जो पिंकी सिंह हर बात पे नहीं बात माने जाने पे सरकार को आंदोलन की धमकी देती थी, उग्र रूप धारण करने की धमकी, अब वो पिंकी सिंह रहेगी या ये फरमान के बाद पिंकी सिंह भी बदलेगी? नहीं, पिंकी सिंह कभी नहीं बदलेगी, पिंकी सिंह वही रहेगी। पिंकी सिंह फिर जेल जाएगी? हाँ, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होने दीजिए। हम तो अपना बात रखेंगे। डर नहीं लग रहा है नीतीश कुमार के फरमान से? कोई डर नहीं लग रहा है। नीतीश जी क्या है कि उनके फरमान से डर लगे हमको? आखिर हमने चुन के बैठाया है उनको वहाँ पे, वो हम लोग के बदौलत बैठे हैं उस कुर्सी पे, और आज हम लोग को फरमान सुना रहे हैं। वो होते कौन है फरमान सुनाने वाले? हम लोगों को कौन है? वो हम लोगों ने उनको पहुंचाया है सीएम की कुर्सी तक, और 7वीं बार आज वो सीएम बने हैं, तो ये हम लोगों की देन है। आधी आबादी बहुत मायने रखती है। तो अगर नीतीश जी इस तरह से करेंगे तो फिर चुनाव लड़ेंगे ना, कि नहीं लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनको कुर्सी से प्यार है ना, ये लोग कुर्सी से चिपकने वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है? जी बिल्कुल, ये लोग को कुर्सी से प्यार है, ये लोग को जनता से प्यार नहीं है। ये लोग को बस कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता में रहना है किसी तरह। जंगल राज का ढिंडोरा पीट के ठीक है आपकी, आप फिर सत्ता में आ रहे हैं ना बार बार जंगल राज का। लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसा काम कर रहे हैं ना कि लोगों से आजादी तक छीन रहे हैं उसका। अब आप ये मुझको हाथ ही बांध दे रहे हैं आप सबका। अब कुछ भी नहीं करना है। जो विधायक गलत करता है करने दो, जो मुखिया गलत करता है करने दो, जो भी लोग जो गलत करते हैं वो करने दो। उनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कौन है भाई आप नौकरी से निकालने वाले? मैं पूछती हूँ, आप क्यों नहीं? नौकरी मिलेगी ही नहीं। नौकरी मिलेगी ही नहीं। यदि युवा चूंकि अभी जो स्थिति है मैम, यदि वर्तमान में बिहार की स्थिति देखा जाए तो दरोगा अभ्यर्थी हो, टीटी अभ्यर्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, या फिर नर्सिंग अभ्यर्थी, बहुत सारे जो है कि लगातार दिन पे दिन प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, कई सारे मांग चल रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो उन लोगों को, सारे लोगों को या तो आंदोलन खत्म करके वापस जाना पड़ेगा, या फिर आंदोलन करेंगे तो फिर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा। अब तो आगे हुआ और पीछे खाई वाली हाल हो गई उन तमाम अभ्यर्थियों का। पिंकी सिंह कहाँ तक उन लोगों के साथ है? मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ और रहूंगी, क्योंकि ये जो नीतीश जी का फरमान है ये बहुत गलत है और इसको कोई मानने वाला नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, पप्पू यादव जी कहाँ है इस पे? बाकी सब सारी चीजों पे तो वो आ जाते हैं, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहे पप्पू यादव जी? आप हर बात में पप्पू यादव को क्यों टारगेट करती हैं? हर बात में नहीं, क्योंकि पप्पू यादव जी ज्यादा अपना ये करते हैं रोड पे। उनको जो व्यक्त करने का उनका जो तरीका होता है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, तो वो ज्यादा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं देखती हूँ। और नहीं, मैं उनका कोई आप समर्थन मांग रहे हैं, तंज कस रहे हैं? नहीं, तंज नहीं कस रहा। पप्पू यादव जी को कोई ये नहीं है। मैं उनके
बहुत सारे कामों से खुश भी रहती हूँ, क्योंकि जो जिस तरह से उनका जो अपने चीज को वो रखते हैं जनता के सामने, जनता को लेकर के वो चलते हैं और अपनी बातों को वो पहुंचाते हैं, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ पप्पू यादव जी से कि आपको इस पे थोड़ा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ऐसे एक चेहरे हैं जिसको लोग देखता है रोड पे और आप हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के लिए, तो आपको कम से कम इस चीज के लिए हमारे युवाओं का और जितने भी हमारी जनता है उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए आपको। उससे ही बड़ी सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार बार बार ऐसे फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? अब तो ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे किस बात का डर सता रहा है। मैं तो बोल रही हूँ ना कि पता नहीं क्या हो गए हैं, क्या हो गया है उनको। मतलब इस टाइप का फरमान मतलब सुन के भी अजीब लग रहा है। मतलब क्या सोच करके ये फरमान वो कर दिए, मतलब क्या मतलब आप जदयू छोड़ दी इसलिए हो सकता है विरोध कर रहे हैं। क्या आप आज के डेट में यदि जदयू परिवार के हिस्सा होती तो भी आप विरोध करते इस चीज का? बिल्कुल करते विरोध, हम बिल्कुल करते विरोध इसका, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। गलत को आप सही नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी परिवार में आप रहिए, जदयू में रहिए, आरजेडी में, बीजेपी में, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी परिवार में रहिए, गलत करने वाला ही गलत ही होता है, ठीक है। और आप तो जानते हैं हमारी जितनी भी जनता जुड़ी है वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, अपना प्यार हमेशा दी है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि कोई भी रहे, मैं पहले अपना नहीं देखती, मैं पहले अपने जो हमारी जनता में उनके बारे में पहले सोचती हूँ और मैं उनके बारे में ही सोचूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आप लोगों के साथ मैं हूँ, आप लोगों को जो डिसीजन लेना है लीजिए। इसके खिलाफ ये जो नीतीश जी फरमान जारी किए हैं, पिंकी सिंह आप लोगों के साथ है और खड़ी रहेगी। वो तो ठीक है, पिंकी सिंह तो साथ है और खड़ी रहेगी, लेकिन कैसे खड़ी रहेगी? बार बार मैम सवाल घूम करके मेरा वही आ जा रहा है। आप बार बार अपनी यदि आपकी एग्जाम्पल देते, आप लगातार अपने पंचायत पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपने मुखिया अपने थाना पे आप आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, अब अपने मुखिया थाना के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। अब तो बंद हो जाएगी ना? अब तो मुखिया जो कर रहा है वो करने देना होगा, जो थाना जो कर रहा है करने देना होगा ना? सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अब तो करने देना होगा ना। सवाल ही नहीं उठता। जेल भेजोगे ना? नहीं, जेल भेजोगे ना पिंकी सिंह को? तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो जेल भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? आज एक पिंकी सिंह को भेजोगे, कल 100 पिंकी सिंह खड़ी हो जाएगी। कितना को जेल भरो आंदोलन थोड़े ना शुरू कर दोगे कि जेल भरो आंदोलन शुरू किए हैं जो बोले खिलाफ में। अब बताइए, हमारा मुखिया, एक मिनट विकास जी, काम नहीं कर रहा, हमारा मुखिया सब चीज में ये कर रहा है, हमारा मुखिया हमारी जनता को भटका रहा है, हमारा मुखिया चोर है, तो क्या चोर को चोर ना बोले? तो क्या बोले? मंदिर का पुजारी बोले? नहीं, आपका नहीं, क्या बोले? आपका मुखिया चोर है? नहीं तो चोरी कहिएगा ना। वो कैसे देखिए, चोरी जरूरी नहीं है ना कि किसी के घर में डाका डालना ही चोरी होता है, किसी का पैकेट मारना ही चोरी होता है। चोरी बहुत सारी चीजों का होता है। अब हमारी बोली वाली जनता का मतलब बहुत सारे ऐसा चीज है। मुखिया जी को तो अब समझ में आएगा, मुखिया जी को अब ये समझ, मुखिया जी को अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा ना अभी विकास जी, तब मुखिया जी को समझ में आएगा कि क्या होता है चोरी। अब आप क्या कहिएगा? चोरी, मैं वही बोल रही हूँ कि चोरी का मतलब तो ये नहीं है, चोरी चोरी ही होता है, चोरी सब तरीके का होता है, इसमें चोरी ही हुआ ना एक तरह से। जनता को भटकाना, ये क्या हुआ? जनता को डाइवर्ट करना। इस वक्त स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है, जो आप ही के पंचायत के मुखिया का वीडियो चलाई जा रही है स्क्रीन पे, और उस वीडियो में सीधे तौर पे आपके मुखिया जो है कि वार्ड पार्षद से, आपके वार्ड सदस्य से, आप ही के पंचायत के वार्ड सदस्य है, उनसे जो है कि डीलिंग कर रहे हैं 7 निश्चय योजना के बारे में। तो इस वक्त हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं एक तरफ, उस वीडियो के बारे में क्या जानकारी है आपको? 7% पर आप काम कीजिए। क्लियर? सुनिए, हम लोग अपना इंजीनियर साहब से खुद अब इंजीनियर साहब से आप क्या समझिएगा? वो बोले हम 1% कम कर देंगे ना इंजीनियर साहब बोले कि आप लोग आप 2% कम कर दीजिए, यही लिए उनको बैठा रहे थे। तो इंजीनियर साहब बोले हैं हम लोग के कि आप लोग आपस में बैठ के मुखिया जी से बतिया लीजिए। ना एस्टिमेट तो बन गया, 1456 के एस्टिमेट है, उसमें कुछ ही कम करेंगे ना। कम जो होगा तो उसी में से ना कम कैसे क्या करते हैं? ऐसा नहीं करना, कोई मायने न रखता तो काम में 1% कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए कि अच्छा, कल संजीत से बात हुआ, हमको 2 मिनट ये चल गए कि नौबतपुर हम जा रहे हैं। फिर फोन किए 1 आध घंटा के बाद कि हमारा भैया मुखिया जी से बात हो गया, नौबतपुर पहुँच करके कि मुखिया जी से हमको बातचीत हुआ, हम कह दिए कि मुखिया जी 6% हम से बात हम करेंगे, तो बढ़िया बात है ना। तो हम तक से बात हुआ है ना, ये तो पहले से कह रहे हैं, वो तो दूसरे पंचायत समिति को बुला के लाए थे, वही दिन को लोग बोले 6% के झमेला तो बोला संजीत भी बोला कि चलिए हो गया 7% पर आप 8 रहने दीजिए, अब बाकी आप लोग जी।
मैं क्या बताऊं, हमारी जनता, क्योंकि मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब बिहार में चोर को चोर बोलना मना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पिंकी सिंह में कितना हिम्मत है कि इस वक्त जो वीडियो चल रहा है उसकी सच्चाई जनता के सामने रख सके। मैं तो ये कहना चाहती हूँ विकास जी आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे बिहार के जो सीएम है नीतीश जी, आप देखिए इस वीडियो को, उन तक पहुंचाइए ये। और आप देखिए, आप बोलते हैं चोर मत बोलो, एक मुखिया खुलेआम मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है खुलेआम। आप देखिए 6% दे दो, 60 की 9% पे फिक्स होता है, वीडियो देखेगा क्लियर होगा उसमें। तो मैं कहती हूँ कि ये नीतीश जी को देखने की जरूरत है। और आप ये भी कहते हैं कि चोर को चोर ना बोलो, क्यों ना बोले भाई हम चोर को? ये क्या कर रहे हैं, ये कमीशन मांग रहा है, ये क्या कर रहा है बताइए? ये चोरी नहीं है। हम कहते हैं कि जो जिसको उतना का फंड ही नहीं मिला, आप उतना ही उससे मांग ही लीजिएगा, तो वो क्या करेगा, वो वार्ड क्या करेगा, कैसे काम करे, उसका तो आप खत्म कर दिए सब कुछ। अब अभी मैं बता दूं कि ये मुखिया इस टाइप का है, अभी जो हमारे मुखिया हैं, आदरणीय मुखिया जी हैं, जो हमारे सतीशोपुर पंचायत के, अभी इनको ही पता नहीं क्या हो गया है, इनको भी पता नहीं, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो पाँच साल जो काम किया ना, इनको घमंड हो गया है कि मैं मुखिया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप मुखिया ही है ना, सीएम तो नहीं है कहीं के, कि आपके हिसाब से चलता है सब कुछ। और जो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है वो हमारी बहुत गुनी जनता है, हमारी वो जनता देखेगी और जनता ही डिसीजन करेगी इस बार जो चुनाव आ रहा है। इस मामले में तो मुखिया पे एफआईआर भी हुई है ना? जी, एफआईआर भी हुई है। तो वही मैं कहती हूँ कि हमारी जनता डिसाइड करेगी। अगर मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी जो जनता है वो बहुत बुद्धिजीवी जनता है, जो जुड़ती है बहुत बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे, खास करके युवा वर्ग से बहुत पढ़े लिखे, तो वो लोग डिसीजन करेंगे इस चीज़ का कि इस मुखिया के साथ करना क्या है अब। और थाना अभी तक अरेस्ट नहीं किया है इसको, इस पे एफआईआर तो दर्ज हुई है ना? बिल्कुल, 1-1.5 साल पहले का एफआईआर है, वो कॉपी हम दिए हैं आपको, आपके पास भी है एफआईआर का कॉपी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थाना प्रभारी जी क्या कर रहे हैं इस पे? क्यों वो मुखिया है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? एक मुखिया प्रत्याशी की ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। हो सकते हैं निर्देश होगा। कैसे निर्दोष होगा? ये डिसाइड करने वाले कौन है? कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है थाना को लगा हो ये निर्दोष। नहीं, कौन डिसाइड करे ये कि निर्दोष है? हमारी जनता को पता चलना चाहिए ना भाई। ठीक है मुखिया जी निर्दोष हैं, तो ये वीडियो क्या चल रहा है? मुखिया जी ही है ना उसमें, कि मुखिया जी का कोई डुप्लीकेट तो नहीं बैठा दिया गया है वहां पे, मुखिया जी ही हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। तो निर्दोष कैसे हुआ मुखिया जी? मुखिया जी अगर पिंकी सिंह किसी से कुछ मांग रही है, चाहे पिंकी सिंह किसी से कमीशन मांग रही है, चाहे पिंकी सिंह किसी से कोई चीज का घूस मांग रही है काम करवाने के एवज में विकास जी, तो वो वीडियो अगर पिंकी सिंह का है तो पिंकी सिंह ही दोषी हुई ना, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो मैम जिस प्रकार से वो वीडियो वायरल हुई है, वार्ड सदस्य कमीशन मांगा गया, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो जो है वार्ड के कामों पे पड़ा होगा सीधे तौर पे, यदि कहें बहुत पड़ा है। अब मैं बता दूं आपको कि हमारे गांव में ऐसे जो मुखिया जी लोग के दल्ले लोग जो है ना विकास जी, चापाकल का आया है, नीतीश जी सुन लीजिए, आप भी सुनिए, पहुंचाइएगा उन तक ये चीज। जो चापाकल का है अपने अपने घर के आगे में लगवाए हैं, जो जो उनके दल्ले लोग हैं उनके घर के आगे में लगा है चापाकल। बाकी आम जनता मरे उससे मतलब नहीं है। जहाँ जरूरत है आप चलिएगा, मैं ले चलूंगी आपको अपने पंचायत में, आप वहाँ का चल के निरीक्षण कीजिए, क्योंकि आपका काम है, आप मीडिया है, आपका काम है लोगों तक पहुंचाना चीज़ों को। तो मैं ये कहती हूँ कि आप चले देखिए, चापाकल का व्यवस्था नहीं है जहाँ पे जनता को जरूरत है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चापाकल नहीं है। अभी लाइट का व्यवस्था जो है अपने अपने घर के दरवाजे में लगाए हैं लाइट ये लोग, जहाँ इनको जरूरत है। अब बाकी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे नहीं लगा है लाइट, जहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत है। तो सारे चीज़ में धांधली है, और मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ उनको। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, तुमको जितना जो करना है तुम। तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपसे क्या दुश्मनी? आपसे दुश्मनी है क्या? हमारी जनता को तकलीफ हो रही है, जो हमारी जनता की तकलीफ हो रही है, तो आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जनता को तकलीफ हो रही है। और ये लोग जो स्वार्थ में जो होकर के अपना काम कर रहे हैं ना, स्वार्थी होकर के अपने खुशी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं और जनता को भटका रहे। 2-3 लोगों को जो ये लोग अपना एक टीम बना के ये लोग जो काम करते हैं मुखिया के फंड के तहत, ये लोग का अब नहीं चलने वाला है। कौन सा पंचायत हो? मैं सतीशोपुर पंचायत। अब नहीं चलने वाला है इन लोगों का। मेरे ही गांव का एक आदमी है, वो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी जनता को कि पिंकी सिंह है, पिंकी सिंह के लोगों से किसी का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रहता, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग अपना काम कर रहे थे। जो हम लोगों को ये था नहीं ये गलत है, लॉकडाउन में रोड बनवाएंगे, और जब बात करता है आदमी, जाके बोलता है, विरोध करता है, तो कहते हैं कि लॉकडाउन में क्या करें हम, आखिर बैठा हुआ था जी। तो मैम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही दिन में नॉमिनेशन भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में एक मुखिया से आप ट्रस्ट है, अभी पूरे बिहार वासियों को अपना मुखिया चुनना है, क्या संदेश देंगे?
मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी मुखिया जो हैं बिहार के, ठीक है, तो मैं बिहार के जितने भी मुखिया हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ कि नहीं ठीक है, सबका अपना अपना सिस्टम है विकास जी काम करने का, सब अपने अपने हिसाब से काम करता है। कहीं कहीं का पंचायत देखिएगा कि आदर्श पंचायत के रूप में जाना जाता है। मैं एक जगह का देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ही देखी थी। वहाँ का जो जल मीनार बना है और जो वो नल जल का काम हुआ वो काबिले तारीफ है, वो काबिले तारीफ है एकदम। मैं कह नहीं सकती, मतलब इतना अच्छा उसका मतलब ये डिजाइन किया गया है उसको कि बहुत अच्छा लगा हमको। तो वो भी तो मुखिया है वहाँ के, वो भी तो वहाँ के मुखिया है ना, आखिर वो कैसे काम कर दिया, आप लोग क्यों नहीं कर सकते वो काम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जनता बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास करके आपको चुनती है, तो आप लोग काम कीजिए। नहीं ठीक है, सब कुछ ना कुछ अपने लिए भी करता है आदमी, कीजिए, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हाँ सबसे सर्वोपरि जो हमारी जनता है। मैं आप जनता की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और आपको बोल दूं कि अभी भी बिहार में वो स्थिति देखने को आसानी से मिल जाती है कि बिहार की जनता ज़्यादातर मुखिया को वोट बैंक यूँ कहे तो दारू, मुर्गा, चिकन, 500 रुपया, यदि मुर्गा खाकर और दारू पी कर पैसा लेकर के हम वोट देंगे तो रिकवरी कहाँ से आएगा। मुखिया जी घर से लगाए हैं, मुखिया जितना जनता ही से फिर चाहिए ना उनको। तो वैसे जनता को भी एक संदेश आपके क्या देंगे? नहीं सॉरी मैं समझी नहीं, फिर से एक बार रिपीट। बिहार में ऐसे भी अभी स्थिति है, जनता की बात कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीकर प्रत्याशी का उसका मुर्गा खाकर पैसे लेकर के वोट देते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि वो मुखिया अच्छा काम करेगा। वो जनता को आप क्या संदेश देंगे? गुड क्वेश्चन। मैं इस पे बता दूं, मैं फिर बोलूंगी तो मुखिया जी को लगेगा कि कोई पर्सनल दुश्मनी है, नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही रहा है, ऐसा कुछ मेरे पंचायत का भी ये स्थिति है कि जो वहाँ के सपोर्टर हैं, जो मुखिया सपोर्टर भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मुखिया जी के सपोर्ट में भी हैं और जो विपक्ष में खड़े हैं मुखिया जी के, जो मतलब मुखिया जी के एंटी में खड़े हैं, उनके सपोर्ट में भी हैं। तो मैं ये एक चीज मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाती कि मतलब ये लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं आखिर। मतलब मुखिया जी के भी सपोर्ट में है, जो एंटी में खड़ा भी पैक्स का ये हो रहा था, नामांकन हुआ है कल परसों हुआ था। तो मैं देख रही हूँ कि हमारे पंचायत से एक वर्मा जी हैं, वो खड़े हैं, ठीक है। तो मैंने देखा नामांकन उनका, खुशी हुआ जान करके कि नहीं अच्छी बात है, खड़े हैं, ठीक है। उनके साथ भी देखें जो मुखिया जी के लोग हैं, उनके साथ पहले देखे तो चलो भाई मुखिया का आदमी है तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वहाँ के वर्तमान पैक्स है अभी अनिल जी, उनके साथ भी देख रहे हैं इन लोगों को, उनके नामांकन में भी हैं। तो मैं तो कंफ्यूज सा हो गई एकदम विकास जी की, मतलब ये चल क्या रहा है आखिर। और आप दारू मुर्गा की बात की है तो जी बिल्कुल, दारू मुर्गा इन लोगों का बस उसी पे। तो आज हमारी जो बिहार की जो स्थिति है, क्या होता है वोट के समय में रात भर में क्या करेंगे, पूरा दारू बंटवाएंगे ये लोग पूरा। और मुखिया जी की मैं बात करूं, मुखिया जी पंचायत के मुखिया है ना, उनके जो लोग हैं मुखिया जी, हमको ऐसा पता चला मुखिया जी के लोग दारू बिचवाते हैं, ठीक है। तो मुखिया जी को नहीं पता है, मतलब मुसहरी में रेड मराता है रोज वहाँ मुसहरी जो है, वहाँ पे गरीब मुसहर को परेशान करने के लिए डेली पुलिस जाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो बदनाम जगह है, मुसहरी है, वहाँ पे दारू बिकता है। और वहीं पे कुछ दूरी पे मुखिया जी के आदमी का घर है जहाँ दारू, तो मुखिया जी के आदमी है ना भाई, तो उनके यहाँ क्यों नहीं रेड मनाया। तो हमारी जनता को नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को तो धंधा कैसे करेंगे वो लोग, आखिर आपको बंद करवाना है, बंद करवाइए ना। और एक चीज मैं बता दूं, ये हो गया, परसों मैं गई थी एक जगह, तो मैंने वहाँ देखा कि शराब पीने वाले में जेल गया था कोई, तो उसका बेल हो गया, उसको बेलर में दिक्कत होती क्या, तो जज साहब बहुत कड़े हैं। तो मेरा ये सवाल है विकास जी कि नीतीश जी ने शराबबंदी करा, ठीक है, नीतीश जी शराबबंदी किए हैं, तो दारू बिक कहाँ से रहा है, पीने वाले को आप जेल भेज रहे हैं, बेचने वाले को क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैम बिहार में वो शराबबंदी है कि थाना से 500 मीटर दूरी पे करोड़ों का शराब मिली है राजधानी पटना में। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना विकास जी कि पीने वाले पकड़ा जाए रोड पे तो आप भेज दे रहे हैं, पैसा दिया तो छूट गया, नहीं दिया तो उसको जेल भेजो, ठीक है, चला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई, जो सबसे अहम कार्रवाई, उस तो बेचने वाले पे होना चाहिए। अरे बिक रहा है तब तो पी रहे हैं, नहीं बिकेगा तो जिसको पीने का बैठे तो मन मार के वो बैठेगा, क्या करेगा, मिल ही नहीं रहा। और अब मैं क्या बताऊं, नीतीश जी के सुशासन की सरकार, कदमकुआं का घटना देख लीजिए, एक शराब दलाल थाना का
एक शराब माफिया की क्या जबरदस्त की डील हो रही थी वहां पे। 5 लाख में तो बात 1 लाख तक आया। मैं भी देखी क्या डील किए हैं ये लोग। लास्ट में नहीं हुआ, गाड़ी वहीं लगा हुआ है थाना में, अभी भी है, शायद आप लोग को तो पता होगा, अभी भी गाड़ी है वहाँ पे। तो ऑडियो सबके सामने है। थाना प्रभारी जी शायद बोले हैं कि मैम अंतिम सवाल मेरा जी, रुपेश सिंह हत्याकांड पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि रोड रेस के कारण उनकी हत्या हुई है। आप कितना सहमत है पटना पुलिस की इस कार्रवाई से? मुझे तो पहले से पता था, आज हुआ है ना ये चीज। आज मतलब पटना पुलिस फिर पटना पुलिस को आपकी हेल्प लेनी चाहिए था ना इसकी जांच के लिए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये खुलासा हुआ ना कि रोड रेज का मामला था। मैं ये सवाल आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग तो बराबर कवरेज में थे इस चीज के, रुपेश सिंह हत्याकांड के, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, एसएसपी का भी, चाहे जिस नेता लोग हैं हमारे, भाई हम लोग नेता नहीं है, हम लोग सोशल वर्कर हैं। तो मुझे पहले से ही अंदेशा हो गया था इस चीज का कि बिहार सरकार के हाथ में अगर ये केस गया, अगर नीतीश जी की पुलिस जांच करेगी, क्योंकि अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि नीतीश जी के ही लोग इसमें नाम आ रहा था। पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारा ऐसा चेहरे को बेनकाब किया था, खुलासा किया था, लेकिन हुआ क्या कि उनकी बातों को नकार दिया गया कहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव जी क्या है, मतलब वो ऐसे हवा में तो तीर नहीं न चला दिए थे, कुछ तो जरूर बात होगी, तभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस चीज को पब्लिक किए थे वो, ताकि जनता तक हमारी बातें पहुंच सके। पप्पू यादव जी ये काम किए, लेकिन नीतीश जी को डर था, नीतीश जी को ये डर था कि हमारे छवि पे आ जाएगा, इसलिए वो क्या कि अगर इसमें सीबीआई जांच होता, क्यों नहीं सीबीआई जांच हुआ? रुपेश सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? सोचे है कभी जो हमारी जनता है वो सोचे इस चीज को कि आखिर रुपेश सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? नीतीश जी की पुलिस तो यही करेगी ना। नहीं, आप संतुष्ट नहीं है पटना पुलिस की कार्रवाई से? नहीं बिल्कुल, मैं तो आप ये मानने को तैयार नहीं है कि रोड रेस के कारण हत्या हुई? सवाल ही नहीं उठता, सवाल तो क्या ही लगता नहीं है आपको? उठता। क्या लगता है क्यों हत्या नहीं, हुई? क्या रोड रेज का मामला? आप सीसीटीवी क्यों नहीं देखे सब जगह का? कहाँ देखा गया, सीसीटीवी कैमरा देखा गया, कहाँ ओवरटेक हुआ पता है? बता रहे हैं सरदार पटेल गोलंबर के पास हुई है। अच्छा, तो मतलब इतनी सी बात के लिए इतना गोली मारेगा कोई? मतलब कोई मर्डर तक कर दे किसी का, घर के पते का छल्ली कर दे उसको गोली से, ऐसा होता है? बेवकूफ है, पागल है जनता, समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आप कार्रवाई पटना पुलिस की इस कार्रवाई पे आप अभी भी उंगली उठा रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ, बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि रुपेश सिंह हत्याकांड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी पिंकी सिंह थी। सीधे तौर पे यदि यूं कहे तो पटना पुलिस की कारनामों से लेकर शासन प्रशासन सारे लोगों की पोल खुल गई है। बिहार में पंचायती चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पिंकी सिंह की तरफ से अपने ही पंचायत के मुखिया पे लगातार आरोप लग रहे हैं। एक मिनट विकास, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो मैं अपनी जनता से ये कहना चाह रही हूँ कि जो वीडियो अभी मुखिया जी का चल रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं मुखिया लोगों के, चाहे विधायक लोगों के, बहुत सारे, चाहे जो भी हैं गणमान्य व्यक्ति हैं उनके ऐसे। तो मैं ये आप लोगों के हाथों में ये सौंपती हूँ, या आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुखिया जी को क्या सजा देना चाहते हैं। मैं अपनी जनता पे बिल्कुल, जनता ही सबसे बड़ी न्यायालय होती है और जनता से ऊपर कोई न्यायालय नहीं होती है, ये सच्चाई है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के ही एक लोकतांत्रिक राज्य में है जहाँ पे सुशासन के इसी फरमान को भी जमकर लताड़ी है पिंकी सिंह। हालांकि सबसे बड़ी दिलचस्प हुआ कि आखिर उन्होंने पप्पू यादव से आह्वान किया है इन तमाम मुद्दों पे आगे आकर बढ़ चढ़ करके बोलने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि पिंकी सिंह की बातों का कितना असर होता है पटना पुलिस पर और बिहार के शासन प्रशासन और सिस्टम पे। तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।